कुंज विहारी राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंद माधवम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही माता जी? जी प्रभु जी। थैंक यू। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 14वें अध्याय से यहाँ कथा चल रही है। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना। तो पिछले सप्ताह में हमने चर्चा की थी अ, कि नारद जी ने चिंतित युधिष्ठिर महाराज को बताया था कि अपने ताया जी के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, या ताई जी के लिए, गंधारी के लिए, या चाचा विदुर के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर प्रवचन दिया था उन्होंने। तो महाराज युधिष्ठिर चिंतित थे कि आधी रात में बिना बताए, बिना कोई सूचना के अचानक ये राजमहल से ये दोनों बड़े वृद्ध, नेत्रहीन, असहाय धृतराष्ट्र और गांधारी चले कहाँ गए। और हुआ क्या था कि वास्तव में विदुर जी ने अपने प्रवचनों से धृतराष्ट्र के ज्ञान चक्षु खोल दिए थे, और उन ज्ञान चक्षु से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था, धृतराष्ट्र को बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है कभी भी समाप्त हो जाने वाला है, और इसे छोड़ने की तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, मैं तो उसको छुआ भी नहीं, उस तरफ तो मैं देखा भी नहीं, और शरीर बिल्कुल छूटने को तैयार है। तो इसीलिए उस समय जब प्रवचन किया, उनकी दृष्टि खोली, ज्ञान चक्षु खोले, तो बिना एक क्षण की देरी किए भी, यहां तक कि गांधारी तक को नहीं बताया, सीधा हिमालय की ओर वानप्रस्थ के लिए तुरंत धृतराष्ट्र जी निकल गए। और इधर जब गांधारी ने देखा कि धृतराष्ट्र पतिदेव बिना बताए निकल गए, कभी भी जाते नहीं थे ऐसे अकेले, बिना या तो संजय के या किसी के, जाते ही नहीं थे। तो देखा आधी रात में निकल रहे हैं, बिल्कुल अनासक्त भाव से जा रहे हैं, तो गांधारी भी पीछे पीछे उनके चल दी। तो जब ये दोनों गए तो विदुर जी तो तीर्थ यात्रा से बीच में आए ही इसीलिए थे कि धृतराष्ट्र भाई है, पूरी तरह से आसक्त है भौतिक जीवन में, और बिल्कुल सारा का सारा मनुष्य जीवन निकाल गया, बिल्कुल गत प्राय हो गई है इसकी आयु, बहुत जीवन बचा नहीं है। तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है। तो ये सब विचार करके विदुर जी बहुत सुंदर एक रात में उनको ठीक से सर्जरी करके प्रवचन किया, बहुत सुंदर, और धृतराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना को पूरा पूरा जगा दिया। तो धृतराष्ट्र को ऐसा वैराग्य हो कि उसने सुबह होने तक भी प्रतीक्षा नहीं की, और आधी रात में ही हिमालय की ओर निकल गया, पीछे पीछे गांधारी भी, और इन दोनों के पीछे पीछे फिर विदुर जी भी वहां से निकल गए। तो ये जब तीनों चले गए तो इधर इनके जाने के बाद सुबह सुबह राजमहल में एक तो युधिष्ठिर महाराज, और दूसरे जो धृतराष्ट्र के सचिव थे, जो सारथी थे जो धृतराष्ट्र के सलाहकार भी थे, ये दोनों, संजय उनका नाम था। तो संजय और युधिष्ठिर महाराज ये दोनों बैठे थे, चिंतित थे, समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे कि कहाँ चले गए ये तीनों आधी रात में बिना बताए। जहां भी अपेक्षा करते थे, सोचते थे वहां वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, तो कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ गए हैं तीनों। तो तभी वहां नारद जी का प्रवेश होता है, नारद जी वहां आते हैं, नारद जी से जिज्ञासा करते हैं युधिष्ठिर महाराज कि कहाँ गए ये वृद्ध लोग, नेत्रहीन, अपनी बहुत सारी बातें वो बताते हैं। तो उस समय बहुत सुंदर, सबसे पहले तो प्रवचन देते हैं नारद जी युधिष्ठिर महाराज को। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज को निमित्त बनाकर हम बद्ध जीवों के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया, इस भौतिक जगत में रहना कैसे चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार में रह करके, समाज में रह करके, भक्तों के बीच में, या कैसे भी आंतरिक
व्यवहार और बाह्य व्यवहार, आंतरिक चेतना और बाह्य व्यवहार का मिश्रण, कैसे उसको बैलेंस करना, इस पर बहुत सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया। सब विस्तार से हमने इसको देखा था। बहुत सुंदर कि व्यवहार कैसा है, बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया था कि मनुष्य से गलती कहाँ हो जाती है, कहाँ से उससे जीवन जीने में गलती हो जाती है, कहाँ चूक जाता है मनुष्य। बिल्कुल पिन पॉइंट करके उन प्रवचनों में, उन बातों में नारद जी ने बताया कि यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ गलती हो जाती है। कि प्रकृति के बंधन में होते हुए भी कैसे अपने आप को कर्ता मान करके, स्वामी मानकर जब वो जीवन जीता रहता है, तो जीवन उस शैली में जब जीता है तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हाथ से निकलते 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 सारा ही निकल जाता है। तो जीवन तो व्यर्थ में चला जाता है, लेकिन चेतना की जो शुद्धि मनुष्य जीवन में होने का एक बहुत सुंदर मौका मिला था, वो चेतना की शुद्धि अभी हुई नहीं होती। तो क्योंकि चेतना की शुद्धि हुई नहीं होती, तो इसलिए भौतिक चेतना में ही अंतिम सांस लेता है, भौतिक चेतना में ही अभिभूत होकर के, भौतिक चेतना के ही वश में होकर के अपना शरीर छोड़ देता है, और इसीलिए फिर से भौतिक शरीर पुनः पाता है। तो बहुत सुंदर 10 श्लोकों में सार गर्भित प्रवचन किया था नारद जी ने। हमने बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की थी, तो आज वहां नहीं जाएंगे। और प्रवचन के बाद फिर नारद जी ने बताया था कि धृतराष्ट्र हिमालय क्षेत्र में गए हैं, उस स्थान पर गए हैं, स्पेसिफिकली जगह बताते हैं जहां पर गंगा 7 शाखाओं में विभाजित होती है, 7 धाराओं में प्रवाहित होना शुरू होती है। वो उसी सप्त ऋषि के स्थान पर गए हैं धृतराष्ट्र जी, और अष्टांग योग का बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं, बिना कुछ खाए। मात्र थोड़ा सा जल गंगा का पी लेते हैं, कभी कभी पी लेते हैं, या जल पी लेंगे अगर भविष्य काल की बात करें तो। यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो योग के 8 अंग हैं, इसमें बहुत तेजी से, बहुत जल्दी इनको सिद्ध करके, अब से 5वें दिन, नारद जी बताते हैं कि दुष्ट, अब से 5वें दिन वो पूरी तरह अनासक्त भाव में अपना शरीर छोड़ करके ब्रह्म सायुज्य की मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। 5-6 दिन में ही इतना, 5 दिन में ही इतना कड़ा ध्यान योग का पालन करेंगे, इतना कड़ा वो यम नियम प्राणायाम इत्यादि का पालन करेंगे कि सिद्धि की अवस्था आ जाएगी, बिना खाए बिना कुछ किए। बस अब शरीर छोड़ना है तो अनासक्त भाव में छोड़ना, इस प्रण के साथ वहां पर पूरा समय वो रहेंगे। तो जब उनका शरीर छूटेगा, युधिष्ठिर वो बताते हैं नारद जी कि उनके शरीर से योग अग्नि निकल करके उनके सारे शरीर को वहीं जला देगी। इतना प्रगाढ़ हो जाएंगे, पहले का भी कुछ अभ्यास होगा नहीं होगा तो भी इतना हृदय में चेतना अवगाहित कर दी है, इतना चेतना प्रवाहित कर दी है विदुर जी ने, कि इस समय उनको और कुछ दिख नहीं रहा है, बस अब अनासक्त भाव में ही रहना है। तो उनके शरीर से ही योग अग्नि निकल करके उनका वही दाह कर देगी, शरीर को जला देगी, और जिस कुटिया में बैठ करके वो ये सब योग साधना की सिद्धि करेंगे, वो पर्ण कुटी भी जल करके राख हो जाएगी। तो इधर जब पति को देखेगी धृतराष्ट्र को कि योग शक्ति में अग्नि में जल करके अपनी कुटिया में जल रहे हैं पतिदेव, और साथ में कुटिया भी जल रही है, तो गांधारी भी बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर, बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक पूरी चेतना को समाहित करके वो भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। नारद जी बता रहे हैं कि ये इन दोनों के साथ होने वाला है। और इस प्रकार क्योंकि वो भी अग्नि में प्रवेश कर जाएगी, तो इस प्रकार दोनों की मृत्यु हो जाएगी, और दोनों की अग्नि दाह संस्कार भी वहीं हो जाएगा। तो एक तरह से आश्वस्त कर दिया नारद जी ने, इस दृष्टि से भी आश्वस्त कर दिया कि तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम सोचो मैं पुत्र जैसा हूं, तो माता पिता का दाह संस्कार करने के लिए पुत्र को होना चाहिए। उनका दाह संस्कार अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, तो तुम्हें कोई विवशता नहीं है वहां जाने की कि उनका दाह संस्कार आदि भी
वह अपने आप हो जाएगा, तो तुम्हें उस तरह की भी कोई चिंता नहीं। तो इस प्रकार बताते हैं नारद जी की ये दोनों भौतिक बंधन से मुक्त होकर के और ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। और इनकी इस गति को देख करके, इस सुंदर गति को देख करके विदुर जी भी हर्ष और शोक के मिश्रित भाव में वहां से पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएंगे। जैसे पहले तीर्थ यात्रा में थे या हस्तिनापुर आने से पहले, उसी तरह से पुनः पुनः निकल जाएंगे। क्योंकि जिस पर्पस के लिए आए थे, धृतराष्ट्र को चेताने आए थे, धृतराष्ट्र को चेता ही नहीं दिया, सामने उसकी मुक्ति का भी स्पष्ट दर्शन किया, साक्षात दर्शन किया। तो दर्शन किया, जब निकलेंगे वहां से तो सूर्य जी कहते हैं कि हर्ष और शोक के मिश्रित भाव में विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो हर्ष क्यों होगा? तो हर्ष का कारण ये बताते हैं कि हर्ष उन्हें इसीलिए होगा कि मृत्यु के भी कुछ दिन पहले तक जो पूरी तरह से भौतिक आसक्ति से घिरा था, वो धृतराष्ट्र जो पूरी तरह से आसक्त था, उसको कुछ ही दिनों में योगियों की गति प्राप्त हो गई। इसलिए बहुत हर्ष का अनुभव होगा कि बड़े भाई धृतराष्ट्र, कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था। जो ऐसी हालत आई थी, देखी थी विदुर जी ने कि ये तो बिल्कुल जीरो तैयारी के साथ बैठा है, इसको तो आभास भी नहीं है कि शरीर छोड़ना है, इसको तो बिल्कुल इस बात का मन में कोई प्रभाव ही नहीं है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया, 100 पुत्र मारे गए, शरीर चल नहीं रहा है, आंखों से देखता नहीं, बहुत बहुत शरीर में रोग है, कुछ लगता है। लेकिन अब जब कि योगियों की सी गति प्राप्त हो गई है, देख ली कि बिल्कुल योगियों की सी गति प्राप्त हो गई है, धृतराष्ट्र को तो हर्ष हुआ। और शोक इस बात का हुआ कि अपने भाई धृतराष्ट्र को वो भक्त नहीं बना पाए, शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। क्यों धृतराष्ट्र भक्त नहीं बन पाए, इस पर भी हमने बहुत विस्तार से पिछले सत्र में चर्चा की थी। कारण ये था कि पांडवों के प्रति, पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति जो उसने अपराध किए थे, जो षड्यंत्र रचे थे, जो अनाचार किया था, उस अनाचार षड्यंत्र अपराध के चलते धृतराष्ट्र भक्ति योग में श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं कर पाया। और सिद्धांत भी वास्तव में यही है कि भक्तों के चरणों में यदि कोई अपराध किया गया होता, तो वो भगवान के प्रति किए गए अपराध से भी अधिक घातक होता है, ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसलिए यद्यपि धृतराष्ट्र को मुक्ति लाभ तो हुआ, लेकिन मुक्त जीवन के बाद जो शुद्ध भक्ति, शुद्ध सेवा भगवान के धाम में प्राप्त होती है, भगवान की साक्षात सेवा जो भगवान के धाम में प्राप्त होती है, उससे तो वो वंचित ही रह गया। तो इस बात का शौक था और प्रवेश कर भी नहीं पाता, भक्ति योग में दिख ही रहा था। तो इन तीनों के विषय में बता करके, धृतराष्ट्र के विषय में, गांधारी के विषय में और विदुर जी के विषय में बता करके, फिर नारद जी वहां से हस्तिनापुर से विदा हो जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज नारद जी के उपदेशों का स्मरण करके, जो 10 श्लोक में उन्होंने जीवन शैली का बहुत सुंदर चित्रण दिया होता है, बार बार उनके मन में वही श्लोक घूमते हैं, वही प्रवचन, वही उपदेश घूमते हैं। तो जो उनके मन का शोक था, वो शोक मुक्त हो जाते हैं। उपदेशों का बार बार स्मरण आता है कि कैसी जीवन शैली, तो बिल्कुल वही जीवन शैली जो अपेक्षित है, जो नारद मुनि ने बताया था, वहां बिल्कुल बार बार उसका स्मरण करके और वो शोक मुक्त हो जाते हैं। तो सूत जी ने वहां पर एक बहुत सुंदर शब्द दिया था अंतिम श्लोक में कि तस्य वचा हृदय कृत्वा, कि नारद जी के वचनों को हृदय में धारण करके, तस्य वचा, तस्य माने नारदस्य वचा हृदय कृत्वा, अपने हृदय में उसको करके, अपने हृदय में धारण, मात्र श्रुत्वा नहीं, तस्य वचा श्रुत्वा नहीं कहा था उन्होंने, तस्य वचा हृदय कृत्वा कहा था। कि मात्र सुनकर नहीं, बल्कि खूब मनन चिंतन करके, हृदय में बार बार मंथन करके युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि के उपदेशों को हृदय में धारण कर लिया,
धसा लिया, बसा लिया, स्थापित कर लिया, और उसी ज्ञान का, उसी उपदेश का स्मरण कर करके वो शोक मुक्त हो गए। तो यहाँ इस बिंदु पर वो अध्याय समाप्त हुआ था, पिछला अध्याय। और फिर आगे 14वें अध्याय में कथा आगे बढ़ाते हुए पहले श्लोक में हमने कवर किया था, सूत जी ने वहां बताया था कि अर्जुन उस समय द्वारका में गए हुए थे, द्वारका गए हुए थे, हस्तिनापुर नहीं थे। जब ये सब घटनाएं यहाँ हुई थी कि ये तीनों लोग गए, विदुर जी आए थे, प्रवचन दिया, ये सब गए, नारद जी आए, इस दौरान में अर्जुन वहां पर नहीं थे, अर्जुन द्वारका गए हुए थे। तो काफी समय से यहाँ नहीं थे अर्जुन, और वापस भी नहीं लौटे थे, बहुत दिन हो गए थे। और भगवान अपनी लीला संवरण करके स्वधाम जा चुके थे। तो जब भगवान गए थे तो भगवान के साथ सभी यदुवंशी भी चले गए थे, और द्वारका नगरी भी समुद्र में निमग्न हो गई थी। तो ये सब समाचार विदुर जी के पास भी था, नारद जी के पास भी था, और अर्जुन लेकर के आ रहे थे हस्तिनापुर। लेकिन हस्तिनापुर ये समाचार नहीं पहुंचा था, लेकिन ना नारद जी ने बताया और ना विदुर जी ने ही बताया। बहुत सुंदर सिद्धांत वहां दिया था, हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा की, तो उससे पहले भी, आज वहां नहीं जाएंगे। तो अर्जुन ये सब समाचार लेकर के कि कैसी वहां स्थिति हो गई है आ रहे थे, लेकिन अभी पहुंचे नहीं थे, मार्ग में थे, रास्ते में थे। तो इधर हस्तिनापुर में अब क्या क्या हो रहा है, भीम के साथ महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, तो क्या चिंता हो रही है, इस 14वें अध्याय में ये सब वर्णित है। आज हमें यहीं से शुरू करना है, इस 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक से आज प्रारंभ करना है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर सूत गोस्वामी, आप देखिए। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायाय ततोऽर्जुना ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायाय ततोऽर्जुना ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, आप येलो में देखिए। व्यतीता कतिचिन मासाहा, कुछ महीने बीत गए थे अर्जुन को, वहां द्वारका में ही रहते रहते कुछ महीने बीत गए थे। आगे ग्रीन में देखिए, तदा ना आया ततः अर्जुना, लेकिन फिर भी अर्जुन ना आया था, वापस नहीं लौटे थे। जब वापस नहीं लौटे थे, बहुत महीने से नहीं आए थे, तब इधर हस्तिनापुर में क्या क्या हुआ, आप व्यू में देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर सूत जी। ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्वहा, यहाँ कुरुद्वहा ने अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि, अनेक अनेक अपशकुन देखे, घोर रूपाणी निमित्तानि, कई कई भयानक अपशकुन देखे, घोर अपशकुन देखे युधिष्ठिर महाराज ने। तो महाराज युधिष्ठिर को कई प्रकार के दोषपूर्ण अपशकुन की प्रस्तुतियां यहां दिखने लगी, स्पष्ट दिखने लगी। इसलिए वे अर्जुन के विषय में सबसे पहले चिंतित हो गए कि बहुत समय से अर्जुन गए हुए हैं द्वारका, वहां द्वारका का भी कोई कुशल समाचार नहीं मिल रहा है। तब ऐसे में महाराज युधिष्ठिर को कुछ जब भयानक भयानक अपशकुन दिखने लगे, तो मन में किसी बहुत बड़े अनिष्ट की संभावनाएं उत्पन्न होने लगी। महाराज युधिष्ठिर को बहुत बड़ा अनिष्ट कुछ हो गया, यहां तक कि आभास होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नारद जी यहाँ कह करके गए थे कि भगवान अपनी लीला संवरण करने वाले हैं, कहना तो चाहते थे कि संवरण करके जा चुके हैं, लेकिन ये लोग संभल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बस एक हिंट सा दे दिया कि तुम लोग तैयार रहे ना। तो मन में उनका आ गया कि इतने अपशकुन एक साथ हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत ही बड़ा आ, अनिष्ट हो रहा है, होने वाला है, ऐसी संभावना उनके मन में आने लगी। तो तात्पर्य में यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर, माता जी से आप पढ़ दीजिए येलो में। जी। जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे
तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरम अवस्था में था। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलझलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी। अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे, और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो क्या क्या अपशगुन देखे, यहां से भूमिका प्रारंभ हो रही है। इसका विवरण आगे श्लोक 3 से लेकर के श्लोक 21 तक 19 श्लोकों में सूची बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पर अपशगुन देखे। तो सबसे पहले श्लोक 3 में कहते हैं, कालस्य चागतिं रौद्रां विप्रयस्तऋतुधर्मिणाः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम्। तो यहाँ कह रहे हैं कि येलो में आप देखिए, युधिष्ठिर महाराज ने अनुभव किया क्या, कालस्य च गतिम रौद्राम, कि जो काल की गति है वो टेढ़ी सी हो गई है। काल की गति टेढ़ी होने का भाव यहाँ पर क्या है? वास्तव में भगवान के इस धराधाम से जाते ही द्वापर युग समाप्त होकर के कलयुग प्रारंभ हुआ था। तो कलयुग यद्यपि प्रकट हो गया था, अपने लक्षणों के बीज तो लेकर के आया ही था, लेकिन प्रभाव अभी अधिक नहीं आया था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि कहीं ना कहीं पे कुछ विपरीत काल यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। को कालम रुद्राम गतिम, की काल की बड़ी टेढ़ी सी गति उनको नजर आई। और विपर्यस्त ऋतु धर्मणा, आप ग्रीन में देखिए कि जो ऋतु धर्म है, जो ऋतुएं हैं, वो अपना धर्म बदल रही हैं। क्या धर्म बदल रही है? कि जिस समय में, जिस मौसम में जो जिस तरह का ऋतु और स्वभाव होना चाहिए उसके विपरीत होता था। मान लो जैसे उदाहरण के लिए गर्मी है, मई जून में होनी चाहिए, तो उस समय वर्षा पड़ रही है, ठंड लग रही है। और नवंबर दिसंबर में जहां पर ठंड लगनी चाहिए, वहां पर आधी बाजू भी पहनी कि नहीं पहनी उतनी ठंड नहीं हो रही। तो ये ऋतु अपना धर्म बदल रही है, ऐसा अनुभव युधिष्ठिर महाराज को होने लगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि ऋतु अपना धर्म बदल रही है। और इसके बाद फिर लोगों के व्यवहार में तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट कॉमन देख रहे थे। तीन बातें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पापीएमसी नृणाम वार्ताम क्रोध लोभ अनृत आत्मनाम, कि क्रोध लोभ और अनृत, रित का मतलब होता है सच, सत्य, और अनृत का मतलब होता है झूठ, कपट। कि क्रोध, लोभ और कपट, ये स्वाभाविक वृत्ति वार्ता, ये स्वाभाविक लोगों में भावना बन गई है। और पापीएमसी निर्णाम वार्ता, कि कमाने के लिए लोगों के मन में बस धन आना चाहिए, कैसे भी करके पापी ऐसी, चाहे पाप कामों से आए लेकिन धन आना चाहिए, ये भावना लोगों के मन में कुछ प्रदीप्त होने प्रारंभ हो गई थी। वास्तव में आप येलो में देखिए, प्रपात जी लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में इन सारे लक्षणों का अभाव था। बस यही माता जी, कि उनके कार्यकाल में, उनके राज्य काल में इन सारे लक्षणों का अभाव था। इसीलिए एकदम खिंच गया उनका मन। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत नोट कर लिया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को के समय के राज्य को राम राज की तुलना दी जाती है। तो राम राज्य में जैसी स्थिति थी बिल्कुल वैसे ही युधिष्ठिर महाराज के समय में भी थी, लेकिन अब वो अंतर कुछ स्पष्ट महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, स्पष्ट इसका अंतर देख रहे, इसलिए वो
इन लक्षणों को गिना भी रहे हैं, आगे गिनाएंगे अपशकुन बता बता करके कि ये सब। आप यहाँ पे शब्द देखिए कि मनुष्य लोभी बनता जा रहा है, या मनुष्य क्रोधी बनता जा रहा है, या झूठ बोल रहा है, जो महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन लग रहा था, जो उस समय और झूठ असत्य जो अपशकुन लग रहा है, ये तो आज नॉर्मल जीवन शैली है, ये तो एक्सेप्टेड नॉर्म है। आज से 5,000 वर्ष पहले में और अब में जीवन कितना परिवर्तित हो गया कि जो अपशगुन दिख रहा है महाराज युधिष्ठिर को, कि लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोग, लोभी हो रहे हैं लोग, लोभ आ रहा है उनके मन में, या उनको क्रोध आ जाता है। अरे बाबा, क्रोध आ रहा है लोगों में, ये भाव उनको अपशगुन नजर आ रहे थे। या लोग किसी भी तरह से कमाई कर रहे हैं, सच झूठ ढंग से, जैसे भी बस पैसा आना चाहिए, ये तो नॉर्म है, ये तो एक्सेप्ट हो चुका है आजकल। तो कितना बड़ा अंतर प्रभाव आ गया। प्रभा जी आगे नीचे तात्पर्य में लिखते हैं बहुत सुंदर बात, कि मनुष्य लोभी बनता क्यों है। लोभ में बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभा जी इस पर एक बहुत हिंट सा दे रहे हैं, एक एक स्थिति समझा रहे हैं। मतलब जिसको भी पढ़ दीजिए नीचे, ग्रीन वाला। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद माता जी। प्रभा जी ने कितना सुंदर यहाँ प्रारंभ किया कि लोभ आने का, या क्रोध आने का, या झूठ बोलने का जीवन में, कपटी जीवन का प्रभाव क्यों आता है। प्रपात जी कहते हैं जब किसी के सामने कोई हायर उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता, अगर किसी के सामने कोई लक्ष्य है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसमें ये काम करना, कोई लक्ष्य है, कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य है, तो वो स्वभावतः काम क्रोध लोभ की तरफ आकर्षित नहीं होता है, स्वभावतः। क्योंकि वो हर समय भावना हृदय में प्रज्वलित रहती है, उद्दीप्त रहती है भावना। बहुत दुर्लभ जीवन है, बहुत दुर्लभ जीवन है, इसको किसी तरह से सार्थक करना चाहिए, इसको किसी तरह से फलभूत करना चाहिए, ये भावना ही बनी रहती है। इसीलिए उसी तरह की वृत्ति, उसी तरह का व्यवहार बनने लगता है, उसी तरह के लोगों के संपर्क में रहता है, उसी तरह की जीवन शैली बनाने लगता है, दूर रहता है इन सब के प्रभाव से। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर किसी के जीवन में लोभ भरा हुआ है, तुरंत बात बाद में आता है, प्रपोजल बाद में आता है, उसमें अपना लाभ पहले वो देखता है, या छोटी छोटी बात पे उसको क्रोध आ जाता है, या छोटी छोटी बात पे झूठ बोलने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसका मतलब जीवन का अभी हायर ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हुआ। उसका लक्ष्य यही है कि बस अधिक से अधिक संपत्ति और शक्ति का यहाँ पर सृजन करे, उसको जोड़े, भोग करे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर भाव। और अंत में प्रभुपाद जी ने जो जोड़ा यहाँ पर बहुत सुंदर बात, कि इस कलयुग में ये जो अज्ञान है, काम क्रोध लोभ रूपी असत्य रूपी जो अज्ञान है, इसको हटाने के लिए भगवान के बाद, भगवान के जाने के बाद श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। बहुत सुंदर जीवन का आधार, जीवन का आश्रय यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी दे रहे हैं कुछ शब्दों में, कि भगवान तो चले गए, चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी साह। जब भगवान गए तो भगवान के साथ धर्म भी चला गया, ज्ञान भी चला गया, लेकिन कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण और को धूल। तो भगवान के जाते ही कुछ वर्षों के बाद ये पुराण रूपी जो सूर्य उदय हुआ है, ये भागवत पुराण रूपी जो सूर्य उदय हुआ है, ये भगवान के अभाव में, भगवान के अभाव को अनुभव नहीं होने देगा, अज्ञान तो रहने ही नहीं देगा जीवन में। बिल्कुल स्पष्ट चक्षु खुल जाएंगे जो भी इस परम
पवित्र अमल ग्रंथ पुराण का आश्रय लेता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भाव दिया है कि वास्तव में इस कलयुग में आश्रय ढूंढ लेना चाहिए, और सबसे सुलभ आश्रय है भगवान की कथा, भगवान का नाम। इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख है नहीं। जब कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, बार 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 महसूस करके, रियलाइज करके जब इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, तो उसको ये भी अनुभव होने लगता है कि वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद भगवान के विषय में सुनने में है। ये सच्चाई है। आचार्यों ने इस बात को बहुत बहुत इस बात को खोल खोल के कहा कि सच्चा सुख अगर इस भौतिक जगत में है तो वो भगवान के विषय में सुनना, चाहे भगवान के गुणों को सुनना, भगवान के नाम को सुनना, रूप को सुनना, यही सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है। इस भौतिक जगत में तथाकथित भोग सुख नहीं दे सकते हैं। सुख तो प्राप्त वहीं से होना है जहां है, आनंद तो वहीं से प्राप्त हो सकता है जहां वो है। और इस भौतिक जगत में भगवान के चले जाने के बाद जो आनंद आगार है, जो आनंद का सुख है, वो तो परम पवित्र श्रीमद् भागवत ही है। इस बात को जो जो अनुभव कर लेते हैं भक्त, उनके जीवन से दुख, लोभ, काम, क्रोध, असत्य स्वतः ही जाने लगता है, क्योंकि वो भगवान के संग जैसा ही एनवायरनमेंट बन जाता है इस पुराण के साथ। तो भगवान के जाने के बाद इस ग्रंथ से ही वास्तव में सबको प्रकाश प्राप्त होगा, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद के जो श्लोक हैं, शायद 22-23 नंबर तक, उसमें बहुत अधिक तात्पर्य नहीं है, सिद्धांत भी बहुत अधिक नहीं है, बस कथा भर है। तो मैं भी उसी भाव में बस आगे के कुछ श्लोकों का तारतम्य से एक कथा रूप में भाव कह देता हूं। तो यहां से लेकर के और श्लोक 10 तक का सार है कि कई तरह से जब अपशकुन महाराज युधिष्ठिर ने देखे, तो अपने छोटे भाई भीम से अपने मन के संशय, अपने मन की आकांक्षाएं, आशंकाएं वो प्रकट करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 7वें श्लोक में अगर आप आए तो वहां पर वो भीम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भीम, बहुत समय हो गया। 7 पे आ जाए मैं, 37। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा ना याति कस्य वाहे तो ना हम वेदेदम मंजसा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आप येलो में देखिए कि गता अधुना सप्तमास, आप 7 मास बीत चुके हैं, 7 महीने बीत चुके हैं, और इतने लंबे समय के बाद नायाति कस्य वाहे, तो अर्जुन वापस क्यों नहीं आया है? किस कारण से, किस हेतु से उसको इतनी देर लग गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना वेद में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना समय तो कभी भी वो रहा नहीं। अब मन में क्या भाव है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो देवर्षि नारद कह करके गए थे, कहीं वो बात सत्य तो नहीं हो गई है? अपि देव ऋषिना आदिष्टा सा काला अयम उपस्थिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काल आ चुका है? यदा आत्मानो अंगमा क्रीडम भगवान उति शिश्रिष्यति, कि जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ करके चले जाएंगे, क्या वो काल आ तो नहीं गया है? आगे चलिए माता जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जैसा नारद जी ने कहा था वो स्थिति आ तो नहीं गई? तो इसके बाद ये सब लक्षण बता रहे हैं 9 में 10 में, मैं सार में ले लेता हूं कि भीम सत्य पूछो, अपना एक हृदय का भाव बता रहे हैं कि हमारा जो ऐश्वर्य है, राजसी ऐश्वर्य है, जो हमारा जीवन है, प्रजा पर जो हमारा इतना नियंत्रण होता है,
शत्रुओं पर जो हमने पूर्ण विजय प्राप्त की हुई है, ये सब जो उपलब्धियां हमको तथा कथित जो भौतिक उपलब्धियां हैं, ये सब भगवान कृष्ण की हम पर अहेतु की कृपा के कारण है। ये सब जो हमारे जीवन में हो रहा है, ये सब भगवान की कृपा से, उनके अहेतु की कृपा के कारण ही ये सब हो रहा है। इसमें कोई और कारण अर्जुन भीम मैं नहीं देख रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। लेकिन मुझे अभी पिछले कुछ समय से बिल्कुल स्पष्ट अपशगुन नजर आ रहे हैं। मेरे को स्पष्ट नजर आ रहा है कि कोई अनिष्ट हो रहा है। मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, मेरी बाईं आंख फड़कती है, मेरी बाईं भुजा भी फड़कती है, मेरा हृदय भयभीत होकर के धड़कता रहता है। मुझे कुछ अनिष्ट घटना का बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट आभास हो रहा है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़, कोई ना कोई अनिष्ट हो गया है। अपने छोटे भाई भीम से अपने मन की सभी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं अगले 10-12 श्लोक में। तो उसके बाद फिर आगे जा करके अनिष्ट क्या क्या लग रहे हैं उसकी सूचना देते हैं। तो कहते हैं एक श्लोक में आगे जा करके कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सियारिन है वो सूर्य की तरफ मुंह करके रो रही है। सियार मुंह अपना सूर्य की तरफ ऊपर करके रो रहा है। और बहुत अच्छे जो पवित्र पशु माने जाते हैं, जो उपयोगी पशु माने जाते हैं, जैसे गाय है, तो गाय मेरी बाईं तरफ होकर के निकलती है। ये अपशगुन है, गाय दाईं तरफ से जाना चाहिए। भीम ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत सारे अपशगुन एक साथ इकट्ठे हो रहे हों, और जो निकृष्ट श्रेणी के जो पशु हैं, जो निम्न श्रेणी के पशु हैं, वो मेरी दाएं ओर से जाते हैं। और तो और मैं जब भी अश्वशाला में जानता हूं, स्टेबल में जब भी मैं जाता हूं, तो अश्वशाला में जब मैं घोड़ों को देखने के लिए जाता हूं, तो घोड़े मुझे देख करके रोते हुए से प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है जैसे वो रो रहे हैं। और ऐसा लगता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि पूरा का पूरा आकाश धुएं से घिरा हुआ है। पूरा आकाश, बहुत सारे अपशगुन के चिन्ह गिना रहे हैं 20-22 लोग तक के आकाश में। बादल नहीं है फिर भी गर्जन करते हैं, बादल बादल नहीं है फिर भी गर्जना हो रही है। और कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है जैसे वज्रपात जैसा हो रहा है। वज्रपात गिर रहा है आकाश से, मुझे कहीं कहीं ऐसा भी अनुभव हो रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कई बार कि हवा बहुत तेज चल रही है, इतनी तेज, भयंकर डर भय उत्पन्न कर देती है। जो हवा की गति है बहुत तेजी से चल रही है, हर तरफ हवा चल रही है, तो धूल धूल भी हो रही है साथ में। हर तरफ हवा चल रही है, धूल बिखरी है, पूरी तरफ धुआं धुआं, धूप धूप, धूल हर जगह पर। तो पूरी तरफ धूल है, और पूरी तरफ बहुत बहुत अजीब से अपशगुन मुझे दिख रहे हैं। और धूल धूप धूल के कारण क्या हो रहा है कि सूर्य की जो किरणें हैं ना, ये धरती पर ठीक से पहुंच नहीं रही है। हो जाता है कि जब बीच में रोकने का, किरणों को रोकने का जब कोई होता है, कोहरा होता है या धूल होता है, तो फिर किरणें नीचे पहुंच नहीं पाती। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि तारे आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ ऐसे अपशकुन महाराज को दिख रहे हैं कि उनको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अग्नि जलाने के लिए, यज्ञ करने के लिए मैं बैठता हूं तो घी डालता हूं, और अग्नि को आग लगाता हूं तो आग नहीं पकड़ रही है, अग्नि घी आग नहीं पकड़ रही। मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है अर्जुन, क्या असामान्य हो रहा है, क्या नॉर्मल हो रहा है, क्या अनिष्ट हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गाय पर्याप्त दूध नहीं दे रही। एक जगह पे वो कहते हैं कि गाय का दूध पीने की, बछड़े माँ के स्तन को मुंह लगाते नहीं है। जितना वो बछड़ा दूध पीने के लिए, उतना ही माँ में वात्सल्य भाव आता है, उतना वो दूध देती है। दूध बहुत स्वाभाविक रूप से निकलने लगता है। तो बछड़ों की इच्छा ही नहीं है दूध पीने की, स्तनों को छू नहीं रहे हैं माता गाय के, तो इसलिए दूध भी बहुत अधिक नहीं आ रहा है। और गाय बस आंखों में
आंसू भर भर के मुझे लगता है जैसे रोती रह रही है, बार बार रंभाती रहती है। वो रंभा बच्चे को बुलाने के लिए नहीं रही है, वो कुछ बहुत ऐसा उसके भाव से देखने में ऐसा लग रहा है कि वो प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है। और बैलों की बात करें तो वो चरागाह में आते हैं तो प्रसन्न नहीं होते हैं। आप ये देखिए कि कितना सुंदर अपशकुन का कारण यहाँ पर दिया कि गाय हमारी संस्कृति का या बैल हमारी संस्कृति का कितना महत्वपूर्ण अंश है, कि गाय बछड़ों और बैल पर एक पूरा श्लोक दे करके कह रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है कि गाय सुखी नहीं है, गाय दूध नहीं दे रही है, बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, बैलों को सुख नहीं मिल रहा कि वापस आए चरागाह में, गौशाला में वापस आ जाए, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे ये सब बहुत 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 और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताते हैं। तो उथल पुथल बहुत हो रहा है, सार में क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत अपशगुन हो रहे हैं। जब ये सब अपनी आशंकाएं भीम को बता रहे थे, महाराज युधिष्ठिर बता रहे थे कि उसी समय अर्जुन वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और भी दो एक अपशगुन बताते हैं। तो उस समय फिर जब वो बात कर रहे होते हैं इन सब अपशगुनों के बारे में, कि तुरंत वहां पर अर्जुन उपस्थित हो जाते हैं। तो जब अर्जुन वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, महाराज युधिष्ठिर जब अर्जुन को देखते हैं, भीम से बात कर रहे थे और अर्जुन आ जाते हैं, अर्जुन की तरफ देखते हैं, तो उस समय जो उस पर सूत जी कह रहे हैं 23वें 24वें श्लोक में कि बहुत उनके मन का भाव, नीचे आ जाए माता जी, थोड़ा और नीचे ले लीजिए, पूरा पीला पीला पड़ा हुआ जब अर्जुन का मुख देखा, पूरी तरह से ऐसा कभी भी अर्जुन का चेहरा फीका नहीं पड़ा था, बिल्कुल फीका लग रहा था। स्पष्ट नजर आ रहा था कि उनकी मनोस्थिति की क्या, उनका भाव है, हृदय उनका उद्विग्न है, मन चिंतित है। स्पष्ट नजर आ रहा था कि चेहरा, फेस, मुख बिल्कुल फीका पड़ा हुआ। तो अर्जुन की जब ऐसी दयनीय स्थिति जो पहले कभी नहीं देखी थी, युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा, तो उनका मन और भी भयभीत हो गया। अब तो द्वारका का हाल जानने की बहुत इच्छा हुई कि अर्जुन आया है वहां से और ऐसी इसकी स्थिति है, तो कुछ हो ना हो, द्वारका में कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो अर्जुन ऐसा फीका सा कभी भी मैंने उसका तेज कम नहीं देखा। तो भय पूरी तरह से आक्रांत करने लगा, द्वारका का हाल चाल जानने के लिए बिल्कुल बेचैन हो गए। सीधा पूछा महाराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन से सीधा पूछा, आगे के कुछ श्लोकों में, बल्कि इस अध्याय के अंत तक यही पूछते जा रहे हैं महाराज युधिष्ठिर की, द्वारका में हमारे संबंधी हैं, वसुदेव हैं, या बाकी छोटे मामा हैं, या नाना जी हैं, उग्रसेन हैं, एक एक का नाम रख करके, एक एक श्लोक में पांच पांच छह छह लोगों का नाम रख करके पूछ रहे हैं कि वो तो कुशल से है ना। सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं मामा वसुदेव से, जिनके कारण संबंध है वहां से, कि मामा वसुदेव ठीक है, उनके भाई छोटे ठीक है, गुरुसेन जी सब कुशल से हैं, परिवार में देवकी मामी ठीक है, ये बाकी जो स्त्रियां हैं या अन्य मामियां वो भी सब कुशल से हैं, बलराम जी ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं। एक एक श्लोक में बहुत बहुत लोगों का नाम पूछते जाते हैं। प्रद्युम्न कैसे हैं वहां पर, अनिरुद्ध कैसे हैं, उद्धव जी का नाम रख करके पूछते हैं, उद्धव कैसे हैं, साम कैसे हैं, ये सब भगवान के पुत्र हैं, बहुत सखा हैं भगवान के। चारुदेशन कैसे हैं, एक एक पुत्र का नाम रख करके पूछते हैं, सब ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े वीर हैं, तो बहुत बड़े बड़े वीर हैं, चारुदेशन, साम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब ठीक से तो है ना, क्योंकि ये ठीक रहेंगे तो ठीक से तो कर रहे हैं ना। तो 33वें श्लोक तक इन जनरल बहुत से द्वारकावासियों का नाम ले करके युधिष्ठिर महाराज ने पूछा अर्जुन से कि वो भी ठीक है ना, वो तो ठीक है ना, वो तो ठीक है ना। अब जब उत्तर कोई नहीं मिला, अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो फिर 34 35 36 37 और 38
इन 5 श्लोकों में डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछते हैं। पहले के 5-6 श्लोकों में तो 85 लोगों के बारे में पूछ लिया, एक एक श्लोक में 4-4 5-5 लोगों के विषय में पूछ लिया, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो अब 5 श्लोक में लगातार 34 से लेकर के 38 श्लोक तक डायरेक्ट भगवान कृष्ण के कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं। तो ये कुछ श्लोक हम यहाँ पे ले रहे हैं। 34 शुरू करेंगे। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्त वत्सलः कच्चित पुरे सुधर्मायाम सुखमासते सुहृद्वृता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, पहले आप येलो में देखिए कि भगवान अपि, क्या भगवान श्री कृष्ण भी, कौन भगवान, तो भगवान के यहाँ पर विशेषण बता रहे हैं। गोविंदा ब्रह्मण्या भक्त वत्सला, ग्रीन में आप देखिए, और सुहृद वृता, ये सब विशेषण है भगवान के जो युधिष्ठिर महाराज ने बोले कि वे भगवान जो गोविंद हैं, जो इंद्रियों और गौओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं। विंदती इति आनंदा, जो उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं, और जो ब्राह्मण्य हैं, जो ब्राह्मणों के पोषक हैं, जो ब्राह्मणों की संस्कृति के बहुत पक्षधर हैं, और जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रति जो अत्यंत वत्सल हैं, और जो सदा अपने सुहृदों से, भक्तों से ही घिरे रहते हैं, जो भक्तों, सुहृद वृता, जो आवृत रहते हैं, घिरे रहते हैं अपने सुहृदों से, भक्तों से, वे भगवान। फिर आगे ब्लू में आप देखिए, कच्चित पुरे सुधर्मायाम सुखम आस्ते, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या वे भगवान, ये सब विशेषण जिनके मैंने गिनाए, क्या वो पूरे द्वारकापुरी में सुधर्मायाम, उस पवित्र सुधर्मा सभा में सुखमास्ते, सुख से है ना, कच्चित सुखमास्ते, सुख से है ना, तो भगवान गोविंद हैं, ये शब्द प्रयोग किया। भगवान गोविंद और भक्त गोविंद दास कहलाता है, गोदास नहीं कहलाता है, गोविंद दास कहलाता है। जिस दिन से दीक्षा होती है, भगवान का दास नाम दिया जाता है, गोविंद दास, कृष्ण दास, अस्य दास, जो भी नाम, गोदास नाम नहीं दिया जाता है। गोदास तो उससे पहले तक था, दीक्षा होते ही अब वो गोदास नहीं है, वो गोविंद दास है। वास्तव में भगवान जीवों की इंद्रियों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए तत्पर है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। और इंद्रियों का आनंद मात्र भगवान की सेवा से ही उपलब्ध हो सकता है, मात्र भगवान की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। जब जब इंद्रियां भगवान की निष्कपट सेवा में लगती हैं, नॉन डुप्लीसेट, बिल्कुल किसी तरह की मन में कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना नहीं है, बस भगवान की सेवा की ही भावना है, जब जब निष्कपट भाव से भगवान की सेवा में इंद्रियां लगती हैं, वो स्वतः ही एक सुख का, एक आनंद का अनुभव करती, स्वतः करती है। नेचुरल रेसिप्रोकेशन होता है। क्यों? क्योंकि गोविंद तो रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार बैठे हैं, युगों युगों से तैयार बैठे हैं, तत्पर बैठे हैं। लेकिन इसके विपरीत जब गोदास बना रहता है, निराश रहता है, गोदास माने निराश, इंद्रियों से ही सुख प्राप्त करना चाहता है, उन इंद्रियों से भौतिक स्पर्श के भोगों को प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, जो सदा दुखों में डुबोने के लिए है, वो सुख जो सदा दुख में ही डुबोने के लिए है, उन सुखों को प्राप्त करना चाहता है। भगवान ने कहा यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्या एवते आदि अंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जितने भी संस्पर्श से उत्पन्न भोग हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा, कि जितने भी भोग, चाहे तो जीवा को जीवा के विषयों से स्पर्श करने से मिलता है, या कानों को उसका विषय स्पर्श करने से मिलता है, नेत्रों को उनका विषय से स्पर्श करने से मिलता है, या बाकी इंद्रियों को उनका विषय स्पर्श करने से जो सुख मिलता है, ये सुख ही हमारे दुख की योनि है।
बहुत सुंदर सिद्धांत भगवत गीता में भगवान ने बताया। जो तथाकथित सुख प्राप्त करने के लिए हम इंद्रियों को प्रयोग करते हैं, वो सुख की भावना ही हमारी दुख का कारण बनती है, क्योंकि कर्म बंधन बनता है, स्वतः ही दुख का कारण बनती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो नातेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो सार समझ रहा होता है, नातेषु रमता, वो इनमें रमता ही नहीं है। जो भी संस्पर्श जन्य भोग है उसमें रमता ही नहीं। तो यहां पर कहा गया कि आनंद के स्रोत के साथ जुड़े बिना सुख आनंद प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। गोविंद दास ही वास्तव में आनंद प्राप्त कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन गोविंद दास बनने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है सतुगुणी प्रधान, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सरलता, जीवन का एक भाव, जीवन में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सरलता आर्जवम कहा जाता है। और सहिष्णुता, स्थितियों में सहनशील बने रहना, सुख की और दुख की स्थितियों में सहनशील बने रहना। ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान को दिव्य ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होती है ज्ञान की। तो इन सब पर, और वैदिक वांग्मय में अटूट श्रद्धा होती है ब्राह्मण की। वैदिक वांग्मय जो शास्त्र हैं, गीता भागवत इत्यादि, उस पर अटूट श्रद्धा होती है। तो ये सब ब्राह्मण शब्द के अनिवार्य अंग हैं। इनका सेवन किए बिना, इनको अपने जीवन में लाए बिना, इन गुणों को लाए बिना जीवन में गोविंद दास बनना आसान नहीं है। असंभव ही समझिए आप, मुश्किल क्या, असंभव ही है कि जब तक जीवन में ये सब ब्राह्मणों की प्रवृत्तियां नहीं आएंगी, जीवन में सरलता नहीं आएगी, जीवन में सत्य नहीं आएगा, इंद्रिय निग्रह नहीं आएगा, सहिष्णुता नहीं आएगी, सहन करने की भावना नहीं आएगी, ज्ञान, शास्त्रों के साथ जुड़ने की लुलुपता नहीं होगी, लालच नहीं होगा जीवन में, और शास्त्रों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद उस पर मनन नहीं होगा, तो विज्ञानमय वो ज्ञान नहीं बन पाता, वो प्रैक्टिकली अनुभूति का विषय नहीं बन पाता है, रियलाइजेशन का विषय नहीं बन पाता है। तो इसलिए बहुत अटूट श्रद्धा होती है श्रवण में और स्वाध्याय में एक ब्राह्मण की। तो जब इन सब गुणों से युक्त हो जाता है व्यक्ति, तो ब्राह्मण कहलाता है, और ब्राह्मण ही फिर आगे जा करके गोविंद दास जैसा स्वरूप प्राप्त करता है। बस यही कामना उसकी रहती है कि भगवान की सेवा में लगा रहे। तो भगवान के लिए प्रारंभ जब हम प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम में कहते भी हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ये शब्द यहाँ पर जो गोविंद आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम भक्तों को समझना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि गोविंद ठीक है ना, गोविंद ठीक है, तो गोविंद दास भी फिर अपने आप, कि तुम तो गोविंद दास हो अर्जुन, और तुम इतने मलिन नजर आ रहे हो, तो गोविंद ठीक है ना। और फिर एक शब्द यहां पर आया, सुधर्मायाम, ब्लू में आप बीच का शब्द देखिए, सुधर्मा में सप्तमी का शब्द है, कि द्वारका का जो सभागार है, जो मुख्य सभागार है, उसको सुधर्मा बोलते हैं। भगवान और भक्त, भगवान और यदुकुल के अन्य लोग जीत करके लाए थे देवलोक से सीधा इस सुधर्मा सभागार को। कई तरह से अद्भुत था वहां, 10वें स्कंद में बहुत सुंदर इसके बारे में चर्चा है कि ये जो सुधर्मा सभागार था, वहां बैठकर ही भगवान मीटिंग किया करते थे। कितना भी एक्सपैंड हो सकता था, कोई विशेष काम नहीं करना। 100 लोग बैठे हैं तो 100 के लिए है, 1000 बैठे हैं तो 1000 जितना एक्सपैंड, 10,000 बैठे हैं तो 10,000 जितना एक्सपैंड हो जाएगा। ये सब उसके अद्भुत लक्षण थे, और बहुत सुविधाओं से सुसज्जित था, बहुत अद्भुत सुविधाओं से सुसज्जित था। तो पूछ रहे हैं कि वहां अगर सभागार में है, सभागार में का मतलब फिर तो संचालन अच्छा ही होता होगा, अगर सब ठीक वहां कर रहे हैं तो सभागार में बैठ करके मीटिंग्स लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहां सब अच्छा। तो अपने सभागार में, सुधर्मा सभागार में गोविंद ठीक से सुखी है ना। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सीधा सीधा यही है कि भगवान यदि सुधर्मा में बैठे हैं तो सब ठीक है, भगवान वहां बैठ रहे हैं ना। तो अर्जुन से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, आगे भी इन्हीं भाव में 3 श्लोक 4 श्लोक और हैं, आगे बोल रहे हैं
मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्बोधावाद्योऽन्त सखा पुमान्। सार यही है कि कृष्ण ठीक है कि नहीं, लेकिन अलग अलग ढंग से पूछ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, आप येलो में देखिए पहले कि मंगलाय चा क्षेमाय चा भवाय चा, कि मंगल के लिए, क्षेम के लिए, सुरक्षा के लिए, और भवाय चा उन्नति के लिए। किसके मंगल, किसकी सुरक्षा और किसकी उन्नति के लिए? तो ग्रीन में देखिए लोका नाम, कि लोगों के मंगल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लोगों की उन्नति के लिए। आगे ब्लू में देखिए आसते यदुकुल अंबोधौ आद्या अंत सखा पुमान, कि यदुकुल अंबोधौ, यदुकुल रूपी सागर में, अंबोधि, अंबोधि बोलते हैं पानी के सागर को। तो यदुकुल रूपी सागर में वो आद्या, वो आदि भगवान अनंत सखा, जो बलराम जी के सखा हैं, बलराम जी के जो बहुत प्रेष्ठ हैं, बहुत प्रिय हैं, वो पुमान, वो परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण आस्ते, वो सुख से है ना। बात वही पूछ रहे हैं इन चारों पांचों श्लोक में, लेकिन भाव यही रख रहे हैं कि कृष्ण ठीक है ना। तरह तरह से, अलग अलग तरह से पूछ रहे हैं। तो 38 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण के अनेक गुणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर महाराज, ये इसलिए 5 श्लोकों में मात्र श्री कृष्ण के विषय में पूछा। 5 श्लोकों में भगवान के विषय में पूछ रहे हैं, 5 श्लोकों में भगवान के विषय में पूछ रहे हैं, क्योंकि मुख्य भय यही है, मुख्य आशंका यही है कि भगवान कहीं स्वधाम तो नहीं चले गए। नारद मुनि आए थे, हिंट भी दे गए हैं, मुझे इतने अपशगुन भी नजर आ रहे हैं। और अर्जुन तुम भी बिल्कुल गत हतप्रभ लग रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे मुख पर कांति नहीं बची है, बिल्कुल फीका फक पड़ा है तुम्हारा चेहरा। और फिर कई सारे द्वारका वासियों का नाम रख करके पहले पूछा था। एक एक श्लोक में पांच पांच द्वारका वासियों का नाम रख करके पूछा था, वो ठीक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं। लेकिन यहां पर 6 5 श्लोकों में भगवान के विषय में पूछे हैं। और फिर जो आगे अर्जुन की जो ध्वस्त कांति देखी, निस्तेज मुख को देख करके बिल्कुल चिंतित भाव से, अब अर्जुन से, अर्जुन के विषय में ही पूछ रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि तुम इतने निस्तेज, इतने कांतिहीन लग रहे हो, कहीं ये बात तो नहीं हो गई, कहीं ये बात तो नहीं हो गई। श्लोक 39 में देखें, कहीं ये तो नहीं हो गया अर्जुन की तुम्हारा मन इतना जो विचलित नजर आ रहा है। कच्चित्ते नामयम ताता भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्ध मानव ज्ञाता किं वा तात चिरोषिता। आप पहले येलो में देखिए, तात, तात 2 बार तात तात करके संबोधित कर रहे हैं, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय। एक ही श्लोक में 2 बार तात तात कह रहे हैं। यद्यपि ये छंद की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से दोष माना जाता है, लेकिन जब भाव किसी का उमड़ता है तो एक श्लोक में क्या बार बार उन्हीं शब्दों को, जैसे संजय जी ने भगवत गीता में कहा राजन समस्मृत्या समस्मृत्या, आखिर में कहा 18वें अध्याय में, एक ही बात 2 बार कही। तो जहां कोई भाव ऐसा व्यक्त करना होता है, कुछ एक्सक्लेमेशन की कुछ सेंस आती है, तो वहां अगर प्रयोग किया जाता है तो वो अलंकृत हो जाता है, अलंकार बन जाता है शास्त्र के अनुसार। अदरवाइज अगर एक ही शब्द 2 बार एक श्लोक में आए तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कुछ दोषपूर्ण श्लोक रचा गया है। तो कह रहे हैं यहां पर, हे तात, हे मेरे प्रिय, हे प्रिय अर्जुन, आगे ग्रीन में देखिए, भ्रष्ट तेजा विभाति में, मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, विभाति मुझे स्पष्ट दिख रहा है, भ्रष्ट तेजा, कि तुम्हारी कांति खो गई। अब वो जो तुम्हारे चेहरे का पहले वाली जो
प्रदीप्ति थी, जो कांतिमान था, जो एफल्जेंस थी, अब तुम ऐसे दिख नहीं रहे हो। क्या बात हो गई भैया तात, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया? और फिर अपने मन में जो आशंकाएं आ रही हैं वो पूछ रहे हैं। ब्लू में आप देखिए कि कच्चित ते अनामयम, कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य तो खराब नहीं है अर्जुन? स्वास्थ्य खराब होता है, फिजिकली कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो स्वाभाविक सारे शरीर पर वो डलनेस की फीलिंग आती है कि तुम ठीक तो हो, फिजिकली कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ अनामय कुछ रोग तो नहीं है। फिर आगे पिंक में देखिए, अलब्ध कामा अलब्ध मानो अवज्ञाता, किम वा चिरोषिता, किम वा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिरोषिता, चिर उषिता, चिर वसिता, कि बहुत समय तक तुम वहां द्वारका में रहे रहे, लगभग 6-7 महीने तो तुम वहां थे। तो चिरोषिता, चिरकाल तक वहां रहने पर कहीं अलब्ध माना वो ज्ञाता, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इतना समय रहने के कारण तुम्हें अलब्ध मान, वहां मान मिलना बंद हो गया हो या मान मिलना कम हो गया हो, उपेक्षा दिखलाई गई हो तुम्हारे प्रति? तो अगर उपेक्षा दिखलाई गई हो तो स्वाभाविक है कि तुम्हें मानसिक व्यथा हो रही होगी, इसलिए तुम्हारी कांति ध्वस्त हो गई है। व्यक्ति जब भी अपनों द्वारा इंसल्टेड फील करता है तो उसका मन क्षुब्ध हो ही जाता है। मन शुद्ध होता है, दुखी होता है, मन तो फील करता रहता है, उसी अपमान की बात को, उसके विषय में निरंतर विचार करता रहता है, निरंतर सोचते सोचते एक नेचुरली वो जो चिंता बनती है उसके दुख चेहरे पर प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यही बात यहां पर पूछा, और अगले 4 श्लोकों में भी क्या क्या संभावनाएं और हो सकती हैं वो सब आशंकाएं रख रख करके पूछ रहे हैं कि कहीं तुम्हें किसी ने कोई अपशब्द तो नहीं कह दिए, किसी ने तुम्हें कुछ ऐसी बात तो, अपमानजनक बात तो नहीं कह दी है, या कोई मांगने के लिए आए हो तुम्हारे पास में और देने का तुम्हारा धर्म है, क्षत्रिय हो, तुमने उसे देने से मना कर दिया, या तुमने किसी को कोई प्रॉमिस किया हो, कोई वचन, कोई बात अपनी कही हो लेकिन अपनी बात तुम पूरी ना कर पाए हो। जब आदमी कोई वचन देता अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है तो एक सज्जन व्यक्ति इसका बहुत दुख मानता है। मैं उसको कहा मैं ये करूंगा, मैं कर नहीं पाया, बहुत दुख मानता है, उसका मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी कह दिया फिर ध्यान नहीं है, लेकिन एक जो साधु होता है वो अपनी कही हुई आधी बात, चौथाई बात को थोड़ा अगर हिंट भी दिया तो मन में रखता है ये बात पूरी करनी, ये स्वभाव है साधु का। तो किसी ने तुमसे दान मांगा हो, या आगे कहेंगे कि किसी ने तुमसे कोई रक्षा की मांग की हो, तुम उसे बचा ना पाए हो, विशेष तौर पर ब्राह्मणों की रक्षा करता है एक क्षत्रिय, बालकों की, स्त्रियों की रक्षा करता है, कोई बीमार है, रोगी है, अस्वस्थ है, निर्बल है, या गाय इत्यादि पशुओं की अगर कहीं पर कोई उन पे संकट देखता है तो क्षत्रिय का धर्म है कि उसकी रक्षा करता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें शरण में आकर के तुमसे रक्षा के भाव में कुछ मांगा और तुम उसे रक्षा प्रदान नहीं कर पाए जो रक्षा देने के योग्य हैं। तो बहुत बहुत ऐसी बातें करके सार में अर्जुन से अपनी बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि तुम मन से दुखी हो, इसलिए कहीं तुम्हारे मुख पर ये बात नजर आ रही है कि तुम्हारी कांति चली गई है। ये सब बातें, ये सब पूछते 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 फिर 44वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में आ करके ये सब आशंकाएं व्यक्त की, कहीं ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, तुम ऐसा हतप्रभ लग रहे हो, कांतिहीन लग रहे हो, बिल्कुल तुम फीके लग रहे हो, बहुत सारी आशंका, और कुछ नहीं बोल रहे हैं अर्जुन। इस पूरे अध्याय में आप देख लीजिए पिछले 25-30 श्लोकों में कोई बात नहीं, पहले भगवान के विषय में, द्वारका के विषय में पूछ रहे थे, इधर उधर के विषय में पूछ रहे थे, फिर अर्जुन के विषय, अर्जुन का कुछ जवाब नहीं आ रहा, अर्जुन बिल्कुल ऐसे चेहरा फीका पड़ा अर्जुन का। आप अनुमान कीजिए, कल्पना कीजिए, मान लो किसी ऐसी स्थिति की, कोई बहुत बड़ा अनिष्ट की आपको आशंका है, जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान हो सकता है वो भी सामने आकर के बिल्कुल
हतप्रभ खड़ा है, बिल्कुल तेजहीन खड़ा है, और उससे आप पूछ रहे वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, इतनी चिंता में इतनी आशंकाएं अपनी व्यक्त करते जा रहे हैं। अर्जुन कुछ नहीं कह रहे हैं। जब कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर यहां आकर के जिससे महाराज पूछते हैं कि कच्चित कच्चित प्रेष्ठतम ये नाथा हृदय नात्म बंधुना शून्यस्मि रहितो नित्यम मन्यसे त्यन्यथा न रूप। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, पहले येलो में देखिए, कच्चित प्रेष्ठतमेना हृदयना आत्म बंधुना, सब तृतीया में है। कहीं अपने प्रेष्ठतम से, अपने सबसे घनिष्ठ मित्र से, अपने हृदय से, जो आपके हृदय जैसा ही है, भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, जो आत्म बंधुना है, जो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ बंधु है, वो श्री कृष्ण द्वारा, आगे ग्रीन में देखिए, रहितो नित्यम, तुम उन प्रेष्ठतम श्री कृष्ण से नित्यम रहित, कहीं सदा के लिए बिछुड़ तो नहीं गए हो, कहीं कृष्ण को तुमने खो तो नहीं दिया है, इसलिए शून्योस्मि, पिंक में देखिए, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि अब मैं श्री कृष्ण के बिना शून्य हो गया हूं, शून्य जैसा हो गया हूं। मन से अन्यथा ना रुक, इस बात पे आकर के उनका मन अब पूरा स्थिर हो गया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे हताश होने का, इतने हताश होने का, इतने हतप्रभ होने का, इतने कांतिहीन होने का अन्य कोई कारण नहीं हो सकता अर्जुन। मेरे मन में बस यही बात धर किए जा रही है, बार बार मैं इसी भाव में बहता जा रहा हूं, और कोई बात अब मुझे बड़ी नजर नहीं आ रही है। मुझे बस यही बात इस समय बिल्कुल सबसे प्रबल लग रही है कि कहीं तुम अपने प्रियतम, अपने प्रेष्ठतम, अपने सुहृदतम, आत्म बंधु, घनिष्ठ मित्र, अपने हृदय से कहीं शून्य तो नहीं हो गए और रहित तो नहीं हो गए। मुझे ये अब खाया जा रहा है, और कुछ यहाँ पर ये अध्याय महाराज युधिष्ठिर की इस आशंका पर ही समाप्त हो रहा है। कोई निश्चित कारण अभी भी जान नहीं पाए कि क्यों इतने अपशकुन हो रहे हैं, और क्यों अर्जुन भी वापस आया है तो इतना कांतिहीन है, इतना दुखी है, इतना खोया हुआ सा, खाली खाली सा क्यों है। और अंतिम श्लोक में सबसे प्रबल आशंका व्यक्त कर दी युधिष्ठिर महाराज ने कि मैं इन सब बातों में सबसे प्रधान कारण जो मेरे हृदय में आ रहा है, बार बार आ करके टिक जा रहा है, कि कहीं तुमने अपने घनिष्ठतम सखा, अपने हृदय, अपने प्रियतम बंधु श्री कृष्ण को तो नहीं खो दिया। अब आगे 15वां अध्याय सूत जी के वचनों से प्रारंभ होता है। पहले 4 श्लोक में सूत जी अब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, माइक चेंज होता है युधिष्ठिर महाराज से। अब अर्जुन तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की एक भूमिका बांध रहे हैं कि जब अर्जुन बोलना प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले 4 श्लोक में सूत जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विरह के कारण, मैं सार में यहां बता देता हूं, मुझे भी 8 बजे एक कथा पर भी पहुंचना, तो नीचे ले लीजिए माता जी, मैं तीसरे चौथे श्लोक तक ले लूंगा। तो सीधा यहां पर भाव में कह रहे हैं कि वास्तव में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, भगवान चले गए हैं, भगवान का विरह हो गया, उसके कारण जो असीम वियोग की जो भावना उत्पन्न हुई है, उसके कारण अर्जुन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अर्जुन बोलना शुरू करते हैं, बड़े भाई ने पूछा, राजा हैं, पूछ रहे हैं, कुछ बताने का मन कर रहा है, अपना भी हृदय खोलने का, अपना भी हृदय कुछ हल्का करने का मन हो रहा है, लेकिन बोलना शुरू करने से पहले उनका गला रुंध रहा है, उनका गला सूख रहा है, गला सूखना शुरू हो जाता है, गला रुंध जा रहा है। बोलते हैं तो आवाज नहीं निकलती है, गला तुरंत रुक जाता है। भगवान का स्मरण हो रहा है, विरह का, भगवान की भावना हो रही है, और बढ़ती जा रही है भगवान की विरह की भावना। हृदय में भगवान का विरह हो रहा है, बार बार हृदय भगवान का अनुभव कर रहा है, और सामने महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं, कई कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, और मन में अपने असीम दुख है। भगवान श्री कृष्ण कि अब उनकी दृष्टि से ओझल हो चुके हैं, तो भगवान के स्नेह का अनुभव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वाणी से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है, तब बस मात्र अश्रु बहाते हैं, पहले मात्र आंखों से कुछ कह देते हैं, लेकिन किसी तरह भगवान का फिर आश्रय ग्रहण करके, क्योंकि जवाब तो देना है, बताना तो है, अपने आप को स्थिर करते हैं, भगवान की वाणी का आश्रय
करके भगवान ने भगवत गीता में जो शब्द उनको कहे, उनका आश्रय लेकर के, भगवान का पार्थसारथी रूप का स्मरण करके, जो वाणी भगवान ने पार्थसारथी रूप में कुरुक्षेत्र के मैदान में किसी तरह रुंधे गले से ही, भारी भारी गले से ही, रुके हुए गले से ही, सांस लेते हुए कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं। चौथे श्लोक में हम देखें तो अर्जुन की स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण वहां पर किया सूत जी ने। तो पहले येलो में देख लीजिए, तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि सख्यम मैत्री सौहृदम चा सारथ्यादिषु संस्मरण। अपने सखा का, अपने मित्र का, अपने सुहृद का, अपने सारथी का, अपने जीवन संचालक का, उनकी कृपा का स्मरण करते हुए, बहुत सुंदर भाव यहाँ सूत जी के शब्द प्रणम में है, जो भाव उन्होंने यहाँ पर हृदय का, अर्जुन का उकेरा है इन शब्दों में। उसके बाद आप ग्रीन में देखिए, वाष्प गद गद गिरा, बाष्प भारी सांस से भरता हुआ, आहे सा भरता हुआ, गदगद वाणी से, रुंधे गले से। आगे ब्लू में देखिए, नृपम अग्रजम इति आहा, राजा को, राजा युधिष्ठिर को, अग्रजम अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर को, इति इदम ये कहा, ये कहना प्रारंभ किया। क्या कहा उन्होंने, ये तो अगले श्लोक से प्रारंभ होगा, 5वें श्लोक से, तो इसे हम अगले सप्ताह करेंगे। बहुत सुंदर भाव है इन श्लोकों में, जो अर्जुन ने यहाँ भावना व्यक्त की है, जो हृदय अपना यहाँ खोला है। वास्तव में बहुत प्रिय मुझे ये भावना लगती है। हृदय के अनुभव व्यक्त कर रहा है एक भक्त, स्तुति जैसा कर रहा है, कृपा का अनुभव कर रहा है, बहुत गहरे भाव व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन। इसको अगले सप्ताह लेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्षमा कीजिए, आज मैं कोई प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। मैं अगली बार इस सेशन के प्रश्न ले लूंगा। मुझे 8 बजे मंदिर में पहुंचना है श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए। Thank you तो so अभी much, मैं Prabhuji, for यही wonderful विराम करता katha. हूँ। His Grace शिला assistant. प्रभुपाद की Thank you so जय, much, निताय Prabhuji, for गौर your प्रेमानंदे हरि हरि। valuable बहुत time. बहुत धन्यवाद, आपने इसे ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा माता जी, आपका भी, आपके बहुत सुंदर संचालन करने के लिए। हरे कृष्णा, शिला Thanks to प्रभुपाद। you, Prabhuji, for wonderful katha. Thank you so हरे much. कृष्ण। Thank you so much, all the devotees, for actively listening this session. If you have any questions regarding this session, you can note it down and we can take it in the next class. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Sabhi Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna.